हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब फिट होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। आज का व्लॉग है किचन क्लीनिंग को लेकर, कि रात को हम अपनी किचन को किस तरह से क्लीन करें कि हमें सुबह उठकर बिल्कुल साफ़ सुथरी किचन मिले। अगर हम रात को किचन को साफ़ सुथरा करके छोड़ते हैं तो सुबह हमें काम में बिल्कुल भी आलस नहीं आता और बहुत अच्छा सा फीलिंग एक रहती है, बिल्कुल फ्रेश महसूस होता है। तो मैं अपनी किचन को कैसे साफ़ करती हूँ आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो रात का टाइम है, खाने वाना सब हो चुका है। तो सबसे पहले तो जो सामान इधर उधर रखा है उसको क्लीन करेंगे। ये गैस के बर्नर मैंने निकाल कर रख दिए हैं क्योंकि गैस स्टोव को अच्छी तरह से सर्फ से साफ़ करूँगी और जो भी जितना भी सामान है उन सबको अलग निकालूंगी। ये डॉगी की रोटी है और जब किचन क्लीन हो जाएगा उसके बाद डॉगी को उनका खाना देकर आएंगे। तो सबसे पहले मैं गैस स्टोव को साफ़ करने के लिए एक अलग से स्कॉच ब्राइट का या किसी भी ब्रांड का आप जूना वगैरह लीजिए और उसको इस तरह से इसके ऊपर लिक्विड डिश वॉश डाल लीजिए और उस साथ में उसके ऊपर डाल लीजिए आप बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, जो क्लीनिंग में काफ़ी अच्छा ऑब्जेक्ट होता है। और अगर आप इसको अपनी क्लीनिंग में यूज़ करते हैं तो किसी तरह के जर्म्स वगैरह भी आपको परेशान नहीं करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैंने इसके ऊपर डाल ली है, थोड़ा सा इसके ऊपर पानी डाल लिया है और इससे अब मैं गैस स्टोव को साफ़ कर दूँगी। गैस स्टोव हमारा इस तरह से चमक जाएगा जैसे बिल्कुल नया हो। और मेरा ये गैस स्टोव मुझे बहुत पसंद है और बहुत पुराना है ये गैस स्टोव। मेरे हस्बैंड जब छोटे थे तभी सासू माँ ये गैस स्टोव लेकर आई थी और काफ़ी अच्छा वेट है। आजकल के गैस स्टोव इतने वेट वाले नहीं होते हैं, इसीलिए मैं इसको चेंज नहीं कर रही। कई बार हस्बैंड कहते हैं चेंज करने का, लेकिन मेरा मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है और मैं इसको रखती हूँ। और एक बार इसके ऊपर अगर आप इस तरह से सफाई कर देती हैं तो ये बिल्कुल चमक जाता है। तो अच्छी तरह से इसके ऊपर सारा ये मैंने सर्फ जो लिक्विड डाला था वो और बेकिंग सोडा डाला था, उससे अच्छी तरह से सारे स्टोव को मैं अच्छे से आगे पीछे ऊपर नीचे से रगड़ देती हूँ और बहुत अच्छा ये हो जाता है। अब इसके बाद एक कपड़ा लेंगे और उससे हम इस जितना भी ये सर्फ वगैरह इसके ऊपर लगाया है उससे इसको क्लीन कर देंगे और गैस स्टोव बिल्कुल चमक जाएगा। ये देखिए आगे पीछे से अच्छे से। और इसी कपड़े से फिर जो काउंटर टॉप पे ऊपर की तरफ जो मोटा मोटा सा सामान फैला रहता है, जैसे आटा वगैरह डल जाता है या खाने पीने की कोई चीज़ प्याज वगैरह चॉप करते हैं वो गिर जाता है, वो सब भी इसी कपड़े से मैं एक बार क्लीन कर देती हूँ। 2-3 बार इस काउंटर टॉप पर ये कपड़ा फिर जाएगा। तो पहले तो जो सर्फ़ लगाया उसके ऊपर और जो मोटा मोटा सा फैला हुआ था उसके ऊपर ये कपड़ा मैंने अच्छे से मार दिया था और अब इसको अच्छे से धो दूँगी। गैस स्टोव के नीचे का एरिया जो है वो साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी हम खाना बनाते हैं गैस स्टोव के नीचे भी काफ़ी सारा सामान गिर जाता है। और ये देखिए इस तरह से उठाकर मैं सारे गैस स्टोव को पीछे से आगे से अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ। तो जब भी आपको किचन क्लीन करना हो आप बेकिंग सोडे को ज़रूर यूज़ कीजिए। बेकिंग सोडा एक अच्छा प्रोडक्ट है जो हमारी किचन के जो जर्म्स वगैरह हैं उनको भी दूर करता है और साथ ही हमारी क्लीनिंग में काफ़ी हेल्प करता है। चीज़ें इससे काफ़ी चमकदार हो जाती हैं। या मान लीजिए आपके पास अगर बेकिंग सोडा नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपका जो किचन है वो काफ़ी क्लीन हो जाता है। ये देखिए नीचे से कितना सारा कूड़ा निकल कर आया है। तो इस तरह से आगे पीछे से ऊपर नीचे से अच्छे से इसको साफ़ कर दीजिए। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसको सबको हटा दीजिए, जैसे काउंटर टॉप बिल्कुल क्लीन हो जाए और आपको सफाई करने में बिल्कुल आसानी हो। तो ये सारा सामान मैंने इसके ऊपर से हटा दिया है और अब मैं ये कपड़ा इस तरफ से फेर लूँगी और फिर उसके बाद देखिए मैं सारा कपड़े को सर्फ से डालकर उसके ऊपर और अच्छे से सारे काउंटर टॉप को क्लीन कर लूँगी। अभी ये हाफ़ काउंटर टॉप में क्लीन कर रही हूँ, जो यूटिलिटी एरिया है उसको बाद में करूँगी। इसी कपड़े से मैं टाइल्स वगैरह पे भी थोड़ा सा फेर देती हूँ। वैसे ही मंथली में एक बार मैं टाइलों को डीप क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ और डेली रूटीन में सिर्फ जो काउंटर टॉप साफ़ करते समय टाइलों के ऊपर कपड़ा लगा देती हूँ। ये देखिए सिंपल पानी वाला कपड़ा ही मैंने सारे काउंटर टॉप पर डाला था, कितना साफ़ हो गया है। और अब इसके ऊपर मैं मेरा होममेड जो एंटीसेप्टिक लिक्विड मैं बनाती हूँ वो ख़त्म है, तो मैं मार्केट के ही लाइज़ोल से इसको साफ़ कर रही हूँ। लाइज़ोल इसके ऊपर डाल दूँगी और फिर उस कपड़े को अच्छी तरह से धोकर सारे के ऊपर इस तरह से इसको रगड़ रगड़ के साफ़ कर दूँगी। इससे सारे बैक्टीरिया वगैरह सब साफ़ हो जाएंगे और रात को जैसे कई बार कॉकरोच मक्खी मच्छर वगैरह आते हैं वो भी नहीं आते हैं। इसी को ही मैं गैस स्टोव पे भी एक बार फेर देती हूँ थोड़ा सा लिक्विड डाल के। उससे गैस स्टोव भी बिल्कुल जर्म्स फ्री हो जाता है और सारा इधर पाइप वाइप में सब अच्छी तरह से। हम कई चीज़ें सफाई करते समय इग्नोर कर देते हैं जो बाद में गंदी लगती हैं। फिर बाद में लास्ट में एक जो सूखा टॉवल है वो ले लूँगी और सबसे पहले उसको गैस स्टोव के ऊपर फेर दूँगी, ताकि जो हमने लाइज़ोल वगैरह या जो भी लिक्विड इसके ऊपर लगाया था वो सब हट जाएगा।
और नीचे ऊपर सारे काउंटर टॉप पे अच्छी तरह से साफ़ कर देंगे। तो डेली रूटीन में तो ये इतनी क्लीनिंग सफिशेंट है। इसके अलावा अगर आप डीप क्लीनिंग करते हैं तो मंथ में एक बार किचन को डीप क्लीनिंग देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब आते हैं यूटिलिटी एरिया में। सबसे पहले तो ये कपड़े जो मैं चकले के नीचे रखती हूँ या चपाती रखने के लिए यूज़ कर लेती हूँ, उनको अच्छे से धोएंगे और साइड में निकाल देंगे। डेली के 2 कपड़े तो ये मिनिमम हो ही जाते हैं, तो उनको एक साथ ही मैं धो देती हूँ। तो सबसे पहले अब ये बर्तन धो रहे हैं, सारे ही बर्तन पहले उनकी जूठन हटा देती हूँ, क्योंकि मेरे पास सिंक एक ही है तो मुझे उसी में साफ़ करना पड़ता है। इसलिए सारी जूठन हटाकर पहले मैं इस काउंटर पर रख देती हूँ और फिर उसके बाद इन पर सर्फ़ लगाकर वापस सिंक में रखती हूँ। लेकिन सिंक में बर्तन रखने से पहले सिंक को बिल्कुल क्लीन कर देती हूँ, ताकि जो बर्तन हम धोकर रखें वो भी जर्म्स फ्री रहें। ये देखिए सिंक, क्योंकि दिन भर यूज़ करने के बाद सिंक की हालत खस्ता हो ही जाती है। सिंक ही एक ऐसा एरिया है जो सबसे ज़्यादा गंदा होता है। अब ये देखिए, जो बर्तन धोने में हम जो नहीं यूज़ करते हैं ये वही हैं। जब वो ख़राब हो जाते हैं तो मैं उनको सबको आपस में जोड़ लेती हूँ और एक बड़ा सा जो है वो सफाई का कपड़ा मेरा रेडी हो जाता है। तो उसी में मैं लिक्विड डालकर और थोड़ा सा लाइज़ोल डालकर इसको अच्छी तरह से मैं सारे जो सिंक एरिया है उसको क्लीन कर रही हूँ। तो अगर आप इस तरह से ही यूज़ करना चाहते हैं तो वो यूज़ कर लीजिए, या कोई नया जूना अलग से कोई जूना वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। सारे जो ख़ास करके ये वाली जो वॉल होती है जहाँ जिस साइड हम खड़े होके कपड़े धोते हैं, वहाँ सॉरी ये बर्तन धोते हैं, उस साइड से ज़्यादा गंदा होता है तो उसको अच्छे से रगड़ रगड़ कर धो दीजिए। बाद में इस कपड़े को भी अच्छे से वॉश करके टांग देती हूँ और फिर अपने जो बर्तन मैंने धोने के लिए निकाले हैं उसके ऊपर डिश वॉश लगाकर सारे के ऊपर और उनको सिंक में रखती जाती हूँ। अगर हम किचन को रात को साफ़ करके सोएंगे तो हमारा सारा काम लगभग हो ही जाता है। और वैसे भी कहा गया है कि किचन में जूठे बर्तन रात के समय नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि किचन में अगर जूठे बर्तन रात को छोड़ते हैं तो घर में बरकत नहीं आती है। इसलिए रात को सारे बर्तन क्लीन कर कर ही सोना चाहिए। अब मैं सारे बर्तन ही क्लीन करती हूँ। बाद में जो दूध के बर्तन बचते हैं या तो मैं उनको क्लीन कर देती हूँ, अदरवाइज़ अगर मान लीजिए लेट दूध पीते हैं तो उनको मैं किचन में ना रख के वहीं रूम में ही साइड में रख देती हूँ। ये देखिए चकला मेरा ये पत्थर का बना हुआ है तो इसको मैं साइड में ही रख देती हूँ। ग्रेनाइट का चकला है, क्योंकि सारे बर्तनों के साथ तो ये टूटने का डर रहता है। और छोटे बर्तन रखने के बाद ऊपर बड़े बर्तन रखती हूँ। सबसे लास्ट में ये जो परात होती है ये रखती हूँ। ये देखिए कितनी चमकदार परात है मेरी। और इसके बाद अब ये बर्तन सारे हो चुके हैं। अब करेंगे इस साइड की क्लीनिंग। पूरा दिन ये एरिया गीला ही रहता है तो इसकी क्लीनिंग सबसे ज़्यादा अच्छे से करनी चाहिए। और ये मैंने एक बाउल में ले लिया है पानी, उसमें मैं 1 चम्मच डाल दूँगी बेकिंग सोडा और उसी में डाल देंगे डिश वॉश, जो भी आपके पास जिस भी ब्रांड का हो। और जो ये हमारे दिन भर जो हम ये टॉवल यूज़ करते हैं इनको इसमें वॉश करेंगे, गर्म पानी कर देंगे। और जो ये नैपकिन जो यूज़ किए हुए हैं इसको हम इस गर्म पानी में अच्छे से डिप कर देंगे। सबसे पहले तो जो नैपकिन होते हैं जो हम अपने चकले के नीचे रखते हैं और जो रोटी बनाने के लिए, रोटी वगैरह पोंछने के लिए रख लेते हैं, उनको हम धोएंगे। ये देखिए कितना ज़्यादा इसमें से, क्योंकि आटा वगैरह लग जाता है ना, तो इसमें कितना ज़्यादा मैल सा निकल रहा है, आटा सा निकल रहा है। और अब इसको वापस से उसी में सर्फ़ में धो देंगे। और ये वो कपड़ा है जिससे मैं सारा काउंटर टॉप साफ़ करती हूँ। इसको भी थोड़ी देर इस गर्म पानी में भिगो देंगे ताकि सारे जर्म्स वगैरह ख़त्म हो जाए। डेली का ये रूटीन है मेरा। डेली इस तरह से रात के समय एक बार इस कपड़े को अच्छी तरह से गर्म पानी में ज़रूर भिगोती हूँ। तो अब इसको पानी में, खुले पानी में चला देंगे एक बार और फिर थोड़ा सा इसके ऊपर अलग से मैंने साबुन बनाया हुआ है, इसके ऊपर साबुन लगाकर इनको अच्छी तरह से धो देते हैं। तो ये हो गया, सारे कपड़े भी क्लीन हो गए, जो काउंटर टॉप का टॉवल था वो भी क्लीन हो गया। और अब ये 2 बर्तन जो बचे हुए हैं इनको भी मैं क्लीन कर दूँगी। तो रूटीन तो सभी का एक जैसा होता है, किसी का कुछ होता है, पर कई बार हम किसी दूसरे का कोई रूटीन देखते हैं तो हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। अब ये यहाँ से मैंने बर्तनों का जो टोकरा था वो हटा दिया, क्योंकि सेल्फ़ मेरा काफ़ी छोटा है काउंटर, तो यहाँ से भीड़ काफ़ी हो जाती है, इसलिए मैं उसको साइड में एक पट्टी रखी हुई है मैंने, उसके ऊपर रख देती हूँ। और अच्छे से ये सारा जो बर्तन धोने का बार वगैरह और बर्तन धोने का जो जूना वगैरह था, इन सब को अच्छे से रात को क्लीन करके रख देती हूँ, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक अब ये रखे रहेंगे तो इनमें जर्म्स वगैरह ना हो, इसलिए इनको साफ़ सुथरा करके रख देती हूँ। और ये देखिए सारा जो सिंक एरिया है, इस पे सर्फ़ से हमने अच्छी तरह से साफ़ तो कर दिया था, पर एक बार फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा सर्फ़ डालकर मैं इसको धो देती हूँ। और लास्ट में जो ये कपड़ा है इसको धो देती हूँ।
तो इस तरह से किचन बिल्कुल क्लीन हो जाता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। वाइपर वगैरह सब चीज़ें मतलब एक बार तो रात को धुलनी ही ज़रूरी होती हैं, जिससे क्या होता है कि पूरी रात जैसे ये रखी रहती है तो इनमें जर्म्स वगैरह बिल्कुल नहीं आते हैं। अगर हम इनको गंदा रख के छोड़ देंगे तो सुबह एक तो हमें काम करने में आलस आएगा, और दूसरा पूरी रात इनमें जर्म्स वगैरह आते रहेंगे। इसको इस तरह से नल के ऊपर ही मैं सुखा देती हूँ। अब काउंटर टॉप तो बिल्कुल क्लीन हो गया। अब बारी आती है फ्लोर को क्लीन करने की। फ्लोर में रात के समय तो झाड़ू लगा नहीं सकते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दिन ढलने के बाद झाड़ू नहीं लगती। तो मैं रात को इस तरह से पानी डाल देती हूँ और वाइपर से सारा पानी खींच लेती हूँ। तो जैसे कई बार कोई सामान नीचे गिर जाता है, कोई सब्जी वगैरह बनाते समय कुछ छिलके वगैरह, तो वो सब इसी में आ जाते हैं, और इसको मैं इकट्ठा एक तरफ खींच देती हूँ। और नल के ऊपर जैसे सिंक एरिया के नीचे जो एरिया है, यहाँ पर जो ये जाली लगी हुई है पानी ड्रेन वाटर की, तो इसके नीचे चला जाता है और सारा मोटा कूड़ा ऊपर साइड में ही इकट्ठा हो जाता है, जिसे सुबह मैं झाड़ू में ले लेती हूँ। तो इस तरह से सारा फ्लोर भी अब क्लीन हो गया और ऊपर का एरिया भी क्लीन हो गया। और अब हम जाएंगे डॉगी को खाना डालने, और बस इनका दूध बनाना है जो मैं बना कर आकर दे दूँगी। प्याज वगैरह की टोकरी वगैरह भी मैंने बाहर निकाल दी थी, ताकि सारा फ्लोर अच्छे से क्लीन हो जाए दरवाजे के पीछे से। तो इस तरह से अगर आप रात को अपना ये सारा काम करके सोएंगे, तो आपको सुबह अपनी क्लीन जो किचन है वो बिल्कुल क्लीन लगेगी, और आपको बहुत अच्छा फील होगा। ये देखिए कितना साफ़ सुथरी सारी क्लीन किचन हो चुकी है। और मेरा डेली का यही रूटीन है, डेली इस तरह से ही मैं किचन को साफ़ करके सोती हूँ। हाँ, कई बार गेस्ट आ जाते हैं तो थोड़ा सा किचन भरा भरा सा रहता है, क्योंकि एक्स्ट्रा सामान काउंटर टॉप पर आ जाता है, लेकिन नॉर्मली इस तरह से ही किचन को मैं क्लीन करके सोती हूँ। तो ये था मेरा नाइट क्लीनिंग रूल किचन का। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। इसी तरह की और अच्छी वीडियो लेकर मैं आपसे फिर मिलती रहूँगी। तब तक ओके, टाटा, बाय एंड हैव अ नाइस डे।